हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम आपको स्प्लेंडर बाइक का इंजन कैसे खोला जाता है तो उसकी फुल डिटेल और जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, फुल इंजन कैसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे को इसका जो गियर लीवर है उसे खोलना पड़ेगा। तो उसका 10 नंबर का नट होता है दोस्तों, उसे खोलना पड़ेगा। उसके बाद इसको बाहर निकालो और उसके बाद दोस्तों हमारे को ये मैग्नेट कवर ये ओपन करना पड़ेगा। तो इसके 8 mm के 3 बोल्ट लगे होते हैं, उनको ओपन करें। आपको हमारी वीडियो में फुल डिटेल की जानकारी मिलेगी इसका इंजन कैसे ओपन किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों हम इसका मैग्नेट ओपन करेंगे। तो मैग्नेट ओपन करने के लिए हमारे को 14 नंबर गोटी राड की मदद से इसका नट खोलना पड़ेगा। तो हम खोल के दिखा जा रहे हैं अब कैसे खोला जाता है। और उसके बाद दोस्तों आपको ये हार्न भी खोलना पड़ेगा। जब हम फुल इंजन ओपन करते हैं तो हमारे को हार्न भी खोलना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो कार्बोरेटर वाली एल्बो होती है वो उससे हटती है। उसके बाद दोस्तों हमारे को इसका जो लेग गार्ड होता है इसके 12 mm के 2 नट लगे होते हैं, तो हमारे को वो भी खोलने पड़ेंगे, नहीं तो हमारा हेड बार नहीं निकलेगा। क्योंकि दोस्तों ये हमारे को इसलिए खोलना पड़ रहा है कि दोस्तों इसके नीचे इंजन प्लेट लगी हुई है, इसकी वजह से हमारा हेड बार नहीं निकलेगा। तो हमारे को ये दोनों नट 12 mm के जो लेग गार्ड के वो खोलने पड़ेंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो हर नई वीडियो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हमारी वीडियो से आपको कोई जानकारी मिल सके। जो हमारे कोई नए मैकेनिक भाई काम सीखने जा रहे हैं तो उनको कोई जानकारी मिल सके कि इंजन कैसे ओपन किया जाता है। अब उसके बाद दोस्तों हमारे को इसकी जो हमारी ये एल्बो पैप लगी हुई है वो खोलनी पड़ेगी। तो उसके 2 8 नंबर के नट नीचे लगे हुए होते हैं, उसको 8 नंबर गोटी की मदद से आप खोल लें। और दोस्तों उसके बाद हमारे को इसका 10 mm का नट भी खोलना पड़ेगा। इसके बाद हमारी पैप यहाँ से अलग हो जाएगी। हम अब इसका मैग्नेट ओपन करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों मैग्नेट और कैसे ओपन किया जाता है। कभी भी दोस्तों आपको मैग्नेट ओपन करना हो तो पुलर की मदद से ही ओपन करें। ऐसे हम चोट लगाएंगे दोस्तों तो हमारा मैग्नेट में जो चुंबक लगी होती है वो भी टूट सकती है। हमारी 2 कोयल प्लेट के नट लगे होते हैं तो उनको भी ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये नट बहुत टाइट है, तो आपको बिट की मदद से चूड़ की मदद से इसको नट को खोलना पड़ेगा। इसके बाद हमारे को इसका पंप प्लेजर वाला 14 नंबर का नट है वो खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो अंत तक देखोगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।
तो हम आपको इस वीडियो में स्प्लेंडर प्लस बाइक का फुल इंजन कैसे खोलते हैं तो उसकी जानकारी देने जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको 10 नंबर का ही रूले वाला नट खोलना पड़ेगा, बड़े रोलर वाला। और हमारे टाइमिंग गरारी यार के 8 नंबर के नट हैं 2, वो खोलने पड़ेंगे। उसे खोलने के बाद दोस्तों टाइमिंग गरारी को बाहर निकाल लें। और उसके बाद हमारे को बड़ा रोलर बाहर निकालना पड़ेगा। बड़ा रोलर बाहर निकालने के बाद हमारे को टाइमिंग चैन बाहर निकालनी पड़ेगी। तो आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइमिंग चैन को बाहर निकालें। उसके बाद हमारे को इसके हेड वाला 10 नंबर का नट ओपन करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों स्लीप वाला 10 नंबर का नट ओपन करें। इन नट को बाहर निकालने के बाद दोस्तों आगे हम आपको दिखाते हैं आगे क्या खोलना पड़ेगा। ये नट ओपन करने के बाद दोस्तों हमारे को हेड ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे को ये हेड के जो 4-10 नंबर के नट है उनको ओपन करना पड़ेगा। तो देखो कैसे ओपन किया जाता है। तो दोस्तों हमारे को हेड के 10 नंबर के 4 बोल्ट है ओपन करने पड़ेंगे। तो इनको खोलने के बाद दोस्तों हम हेड बाहर निकालेंगे। दोस्तों हेड के 4 नट ओपन करने के बाद हमारा हेड बाहर आ जाएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो पूरी एंड तक देखा करो, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद दोस्तों इसके टैपट वाले जो 17 नंबर का नट है वो डिले कर ले, दोनों नट डिले कर लो। और हमारी पैप बाहर निकाल लें। तो दोस्तों हेड बाहर निकालने के लिए साइलेंसर भी खोलना पड़ेगा। तो हमारे जो फुटरेस्ट का नट है 12 mm का वो और एक 17 नंबर का नट है, तो दोनों हमारे को ओपन करने पड़ेंगे। ये ओपन करने के बाद ही दोस्तों हमारा साइलेंसर बाहर निकलेगा।
इसके बाद इसके दोनों 10 mm के सिलेंसर वाला नट है वो ओपन करने पड़ेंगे। तो इसको 10 नंबर टी पाने की मदद से खोल सकते हैं। सिलेंसर के नट खोलने के बाद हमारा सिलेंसर बाहर निकल जाएगा। तो इस ब्रेक पैडल को नीचे की ओर दबा के सिलेंसर को बाहर निकाल लें। अब हम इसका हेड को बाहर निकालेंगे। तो आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हेड को बाहर की ओर तरफ खींच लें और हमारा हेड ओपन हो जाएगा। इसके बाद ब्लॉक सिलेंडर को बाहर निकालेंगे। तो देखो इसको भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से बाहर की तरफ और खींच ले। पिस्टन को बाहर निकालने के लिए छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके लॉक को निकाल लो और इसकी पिन को बाहर निकाल लो। तो हमारा पिस्टन बाहर निकल जाएगा। तो देखो दोस्तों पिस्टन का कितना बुरा हाल हो रखा है। ये देखो आप, ये हमारी गाड़ी धुआं देने लग गई थी और ऑयल उठाने लग गई थी दोस्तों। इसीलिए हम इसका फुल इंजन का काम कर रहे हैं। तो और इसकी फुल इंजन की वीडियो भी आपके लिए लाएंगे दोस्तों, पार्ट 2। तो हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसके फुल इंजन की वीडियो आपको दिखाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसके इंजन वाले नट ढीले कर लो और हमारी चैन गरारी को भी बाहर निकाल लें। और इसका टॉप गियर ढक्कन को भी बाहर निकाल ले और इस पे 10 नंबर का नट लगा होता है, उसको भी 10 नंबर टी पाने की मदद से ढीला कर ले। इसके बाद इसका क्लच कवर ओपन करेंगे। तो क्लच कवर ओपन करने के लिए इसकी किक बाहर निकालनी पड़ेगी। तो किक को बाहर निकालने के लिए किक का 10 नंबर का नट है उसको खोल लो, तभी हमारी किक बाहर निकलेगी। और क्लच केबल को भी ढीला कर ले, तभी हमारी क्लच केबल बाहर निकलेगी। इसके बाद इसके 8 नंबर के नट होते हैं क्लच कवर के, वो ओपन करने पड़ेंगे। उनको ओपन करने के बाद हमारा क्लच कवर बाहर निकल जाएगा।
क्लच कवर नट ओपन करने के बाद तो इसका मुगलैल गेज है उसको भी बाहर निकाल लें, तभी क्लच कवर बाहर निकलेगा। तो क्लच कवर को बाहर की तरफ खींचे, आसानी से बाहर निकल जाएगा। क्लच कवर बाहर निकालने के बाद इसकी जो वेट वाली प्लेट होती है उसके 4 स्क्रू ड्राइवर नट होते हैं, उनको खोलना पड़ेगा। तो स्टार पेचकस की मदद से चारों नट को खोल लो। वेट प्लेट के चारों नट ओपन करने के बाद इसको पेचकस की मदद से बाहर की तरफ खींच ले, ये आसानी से बाहर निकल जाएगी। इसके बाद इसका वेट का नट खोलना पड़ेगा। तो आपको यही सजेस्ट करते हैं, अगर आपके पास पुलर हो तो पुलर की मदद से खोलोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। अगर पुलर नहीं है आपके पास तो इसको छेनी की मदद से और हथौड़ी की मदद से आप इसको नट को खोल सकते हैं। तो देखो कैसे नट खोला जाता है। हल्की सी चोट मारे तो हमारा नट आराम से खुल जाएगा। बेट का नट खोलने के बाद दोस्तों हमारे को इसका क्लच वाले नट ओपन करने पड़ेंगे, जो 10 नंबर के नट लगे होते हैं। तो हमारे क्लच प्लेट के नट ओपन करने के लिए हमारे को 10 नंबर टी पाने की मदद से खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके नीचे क्लच प्लेट लगी होती है जिसमें हमारी क्लच प्लेट डूबी रहती है, तो उस प्लेट को भी खोलना पड़ेगा। तो उसको 10 नंबर टी पाने की मदद से आप खोल सकते हैं। और हमारी वीडियो आप एंड तक देखा करो, तभी आपको कुछ समझ में आएगा।
अगर हमारी वीडियो से आपको कोई जानकारी मिले तो हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लेट खोलने के बाद हमारे को इसके क्लच खोले वाले 10 नंबर के नट है वो खोलने पड़ेंगे। तो उन नट को खोलने के लिए तो 10 नंबर टी पाने की मदद से चारों नट खोलने पड़ेंगे। तो अब आपको हम स्प्लेंडर प्लस बाइक का फुल इंजन कैसे खोलते हैं उसकी फुल डिटेल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप इंजन ओपन कैसे किया जाता है। चारों नट खोलने के बाद हमारे को इसके जो क्लच वाले स्प्रिंग है वो भी बाहर निकालने पड़ेंगे। तो देखो वो कैसे बाहर निकाले जाते हैं, तो उसकी भी आपको प्रॉपर जानकारी देने जा रहे हैं। चारों स्प्रिंग बाहर निकालने पड़ेंगे। स्प्रिंग निकालने के बाद हमारे को इसका क्लच वाला नट खोलना पड़ेगा। तो आपके पास पुलर है तो पुलर के मदद से भी आप नट खोल सकते हैं। अगर पुलर नहीं है आपके पास तो आप इसको छेनी और हथौड़े की मदद से भी खोल सकते हैं। तो ये हमारा नटा सीधी चूड़ी का होता है। क्लच प्लेट क्लच जब सेंटर बाहर निकालने के बाद इसके आगे एक बोसल लगी होती है वो भी बाहर निकालनी पड़ेगी और 2 कटर वाली बार्सल होती है वो भी निकालनी पड़ेगी। तो देखो कैसे बाहर निकाली जाती है। और एक पतले वाली बोसल होती है, इसका भी ध्यान रखिए, इसको भी निकालना पड़ेगा। इसके बाद हमारे को इसका कोला बाहर निकालना पड़ेगा और कोला बाहर निकालने के बाद हमारे इसके पीछे एक बोसल लगी होती है मोटी, तो वो भी निकालनी पड़ेगी और हमारे को प्राइमरी गियर भी निकालना पड़ेगा। अब इसका गियर डॉग ओपन करना पड़ेगा, तो 5 नंबर एलकी की मदद से इसको ओपन करना पड़ेगा। गियर डॉग को ओपन करने के बाद हमारे को इसका गियर वाला 10 नंबर का नट है वो भी खोलना पड़ेगा। गियर वाला नट खोलने के लिए हमारे को 10 नंबर टी पाने की मदद से उस नट को खोलना पड़ेगा। तो ये खोलने के बाद हमारे को इसको गियर वाली पत्ती बाहर निकालनी पड़ेगी और हमारे को ये गियर शाफ्ट भी बाहर निकालनी पड़ेगी। तो गियर शाफ्ट भी बाहर निकालनी पड़ेगी। तो गियर शाफ्ट को बाहर की तरफ और खींच के बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद इसकी जो गियर वाली पिन होती है वो भी बाहर निकाल लें। और इसकी ऑयल फिल्टर जाली भी बाहर निकाल लें स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो इसका इंजन बाहर निकालने के लिए हमारे को इसके 12 नंबर के नट इंजन वाले होते हैं जो ओपन करने पड़ेंगे। तो उसको 12 नंबर टी पाने की मदद से आप नट को खोल के इंजन को बाहर निकाल सकते हैं। इसको 12 नंबर गोटी से हमारे मेन इंजन वाले नट है वो खोल लो, उसके बाद हमारा इंजन बाहर निकलेगा। इसके नट ओपन करने के बाद हमारे को इसका एक 13 नंबर का नट है वो भी खोलना पड़ेगा, तभी हमारा इंजन बाहर निकलेगा। छोटी की मदद से आप इस नट को भी खोल लो। हमारे चैनल पे आपको
बाइक रिलेटेड वीडियो ही देखने को मिलेगी। और एक नट इसका नीचे वाली साइड भी होता है तो उसको भी ओपन कर लो। इसको हथौड़ी की मदद से नट को इंजन के हमारे सभी नट ओपन हो गए। तो अब हम इस इंजन को बाहर निकालेंगे। इंजन को बाहर निकालने के बाद हम इंजन को ओपन करेंगे। तो इंजन ओपन करने के लिए आपको स्टैंड पे रख ले और इसके 8 नंबर के नट होते हैं सारे ओपन कर ले। तो इंजन के नट ओपन करने के बाद हम इस चैम्बर को बाहर निकालेंगे। चैम्बर खोलने के लिए पेचकस की मदद से आप थोड़ी सी हीट करके चैम्बर को बाहर निकाल लें। इंजन हमारा पूरा खुल चुका है। तो अभी आप तो इसकी क्रैंक को बाहर निकाल लें। क्रैंक बाहर निकालने के बाद क्रैंक को आप चेक कर लें इसका राड सही है या नहीं। अब इसके बाद इसके गियर को बाहर निकालने पड़ेंगे। और गियर की गरारी या जो सभी आप चेक कर लें। कोई गियर गरारी ख़राब हो तो उसको चेंज कर दें। और हमारा इंजन ओपन हो गया। तो इसके आप गियर सेलेक्टर है वो भी चेक कर ले। अगर वो घिसे हो गए तो उसको भी चेंज कर दें, तभी हमारा इंजन प्रॉपर तरीके से काम करेगा। और इसकी गियर वाली गरारी है तो सभी गरारी इसको बाहर निकाल के चेक कर लो। तीसरे गियर वाली हमेशा आपको चेक करनी है। स्प्लेंडर बाइक हो चाहे पैशन प्रो बाइक हो, उसमें तीसरे गियर में ही प्रॉब्लम आती है। तो आप इसकी तीसरे गियर वाली गरारी चेक कर ले। और इसकी क्लच शाफ्ट भी चेक कर लो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ये भी चेंज कर सकते हैं। और इसकी गियर वाली बार्सल का हमेशा ध्यान रखें, जहाँ पे होती है वहाँ पे ही इसे फिटिंग करें।